एक आदमी काम की तलाश में दर-दर भटक रहा था। इधर-उधर धक्के खाने के बाद में निराश होकर जब वह घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, "ए भाई, यहाँ कोई मज़दूर मिलेगा क्या?" उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला व्यक्ति 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा कि हाँ, बोलो क्या काम है? मैं मज़दूरी कर दूँगा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियाँ मैं उठा लूँगा, पर तीसरी गठरी भारी है। इसे भारी गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूँगा। बोला, काम मंजूर है। ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूँ ही मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से ये गठरी तो काफ़ी भारी लगती है। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं, बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मज़दूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा ज़रूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये लेकर भाग तो नहीं जाएगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी रखने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ में बेईमानी नहीं करूँगा। चलते-चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी में पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़े रह गया। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? आखिर रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर झुकी हुई है, तो 2-2 गठरियों का बोझ है, नहीं उठा सकता, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊँगा। तुम 1 गठरी और ले लो, मैं मज़दूरी की चिंता मत करना, मैं तुम्हें 1 रुपए और दूँगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला? मैं क्यों भागने लगा भाई? आजकल किसी का क्या भरोसा? इसमें तो चांदी के सिक्के हैं, जो मैंने आपको ऐसे चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफ़िक्र रहिए, चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डगमगा नहीं पाया। थोड़े दूर आगे चलने के बाद में सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे-धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा तभी तक नीचे रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक गए। बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो नहीं पाता, ऊपर से कमर झुकी हुई है, ये गठरी का बोझ, ऊपर से पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, 1 गठरी मुझे दीजिए, बेशक मज़दूरी मत देना, पर कैसे दे दूँ? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, अगर तुम लेकर भाग गए, मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे नहीं आ पाऊँगा। कहा ना, ऐसा आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में तो मुझे मज़दूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले तो मैं सेठ जी के यहाँ मुनीमी की नौकरी करता था। सेठ जी मुझे हिसाब में गड़बड़ करवा के लोगों को ठगने का काम दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर आया। उसने यूँ ही अपना गप्पें हाँक दी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो। खैर, उठा लो सोने के सिक्के वाली तीसरी गठरी। धीरे-धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पर पार कर लो, तो दूसरी तरफ रुककर मेरा इंतज़ार करना। वह सोने के सिक्के वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं ये लेकर भाग जाऊँ, ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊँगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज़ कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकरा कर बेवकूफ़ी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊँगा। पैसा होगा, इज़्ज़त होगी, ऐश-आराम मिलेगा। मुझे इसके मन में लालच आ गया और बिना ही पीछे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाकर भागते-भागते उसकी साँस फूल गई। घर पहुँचकर उसने गठरियाँ खोलकर देखी तो
अपना सिर पीट पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने मिट्टी के ढेले थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की क्या जरूरत थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में एक कागज मिला, जिस पर लिखा था कि यह नाटक इस राजा के राज खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार मंत्री खोजने के लिए किया गया था। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा थे। अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सब कुछ मिलता, पर हमें सबको सचेत रहना चाहिए। न जाने जीवन देता किसकी परीक्षा लेने लग जाए। हमें अपने सिद्धांतों पर चलना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।